हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए प्लीज इसे लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपने डैड के शॉप में होती है, पर उसके डैड उस शॉप को बंद कर रहे होते हैं। तभी वो नामसुन को देख लेते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। बोंगो को नामसुन से काफी स्पेशल फीलिंग आती है, तो वो बोलता है कि आप रुक जाइए, मैं आपके लिए शॉप को खोल देता हूँ। बट तभी नामसुन के पास हेसिक की कॉल आती है और वो नामसुन को बताता है कि जिसने तुम्हारे पैसे और पासपोर्ट को चोरी किया था वो पकड़ा गया है। तो ये सुनकर नामसुन बोंगो से बोलती है कि मुझे पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत नहीं है, और वो उससे थैंक्स भी बोलती है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और बोंगो उसे बस रोकता ही रह जाता है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आई थी। पुलिस लेडी नामसुन को बताती है कि स्कैमर ने सारे पैसे तो उड़ा दिए हैं, बट हाँ तुम्हारा पासपोर्ट अभी भी सेफ है, तुम चाहो तो उस पर चार्ज कर सकती हो। तभी वहाँ पर हेसिक भी आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ चार्ज करो। बट तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो नामसुन पर ही चार्ज करने के लिए बोलती है, क्योंकि नामसुन ने जिस आदमी को ग्राउंड में मारा था वो इसका हस्बैंड है और वो इस समय हॉस्पिटल में है क्योंकि उसकी हड्डियां पसलियां सब टूट चुकी हैं। और वो लेडी पुलिस वालों को यही बता रही होती है कि इसने मेरे हस्बैंड को 50 मीटर दूर फेंक दिया था, इसलिए मैं इसके ऊपर चार्ज करूंगी और मैं कंपनसेशन भी लूंगी। बट ये सुनकर तो हेसिक हंसने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो कि भला इतने बड़े आदमी को ये लड़की कैसे फेंक सकती है। बट यहाँ पर तो नामसुन खुद ही बोलती है कि हाँ मैंने ही इसके पति को मारा है। और वो उस लेडी से बोलती है कि तुम चाहो तो मुझ पर चार्ज कर सकती हो, बट मैं उसके बाद तुम लोगों पर चार्ज करूंगी क्योंकि पहले तुम लोगों ने फाइट स्टार्ट की थी और मेरे फ्रेंड को मारा था। तो बताओ फिर मैं क्या करती, मैं भी तो उन्हें मारती ही ना। और बोलती है कि मैंने तो सिर्फ एक उंगली का यूज किया था, तब वो जाकर 50 मीटर दूर जाकर गिरा। अगर मैं 2 उंगली का यूज करती तो वो तो मर ही जाता। ये सुनकर हेसिक और सारे पुलिस वाले काफी शॉक्ड होते हैं। बट नामसुन उन लोगों से बोलती है कि बस मैं थोड़ी सी ही स्ट्रॉन्ग हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे हेसिक रोक लेता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। तो नामसुन बोलती है तो क्या फिर मैं गाना गाते हुए जाऊं। और वो ऐसे ही बोलते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर चली जाती है, जहाँ पर हेसिक भी उसके पीछे आता है और उससे बोलता है क्या सच में तुमने उसे इतनी दूर फेंक दिया था, तुम तो इतनी छोटी सी और पतली सी हो। बट नामसुन उसकी कोई भी बातें नहीं सुनती है। तो हेसिक बोलता है कि तुम अगर ऐसे ही लोगों से बात करती रहोगी तो तुम दिन में न जाने कितने लोगों से लड़ती फिरोगी। बट नामसुन हेसिक की बात काटते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत हैंडसम हो। ये सुनकर तो हेसिक की बोलती बंद हो जाती है और नामसुन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हेसिक पुलिस स्टेशन में वापस आ गया था, जहाँ पर सब लोग नामसुन की वही वीडियो देख रहे थे जिसमें उसने पेड़ को उखाड़ दिया था। और हेसिक भी आकर वहाँ पर ये वीडियो देखने लगता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उसे नामसुन की बातें याद आती हैं कि उसने कहा था कि मैंने तुम्हारे घर में तुमको डांस करते हुए देखा है। ये सोचकर वो अपने पुलिस ऑफिसर से पूछने लगता है कि क्या मंगोलिया वालों की आई साइट काफी तेज होती है। तो ऑफिसर हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर तो हेसिक के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी दुनिया में ही खो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि क्लब में होती है। तभी उसके पास सीहो आता है और उसके साथ एक लेडी आई थी, वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है और वो होंग से बोलती है कि ये सीहो है, डोगो ई-कॉमर्स कंपनी के सीईओ हैं। और वो सीहो को बताती हैं कि ये इस क्लब के सबसे ज्यादा रिच मेंबर हैं और वो उन दोनों को बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीहो होंग से बोलता है कि इस क्लब में सिर्फ हम ही दोनों हैं जिनके पास न्यू मनी है। तो होंग बोलती है कि हाँ, कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पैदाइशी ही अमीर होते हैं, बट खुद से पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है। इसके बाद हमें होजो को दिखाते हैं जो कि घर में होती है, अपने फ्रेंड्स को बुलाकर डिनर पार्टी कर रही होती है और वो अपने दोस्तों से बोलती है कि अब मैं यहीं पर रहूंगी और अपने पैसे पे एंजॉय करूंगी। तो उसके दोस्त बोलते हैं अगर तुम पकड़े गई तो फिर क्या होगा। तो होजो बोलती है कि इसके बारे में भी मैंने पता कर लिया है। और फिर उन्हें नामसुन की वही वीडियो दिखाती है और उनसे बोलती है कि ये रियल नामसुन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे तुम लोगों को खत्म करना होगा। बट इसे मारने के लिए एक लोग काफी नहीं है, काफी सारे लोगों को लेकर जाना क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाते हैं जिसकी गाड़ी गिलजोंग ने पलट दी थी और वो पुलिस वालों को ये सब बता रहा होता है। तभी वहाँ पर गिलजोंग आ जाती है तो वो आदमी उस पर गुस्सा करने लगता है और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो गिलजोंग उसे जरा सा धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर पुलिस उन दोनों को ले आई होती है। यहाँ पर गिलजोंग उन्हें बताती है कि वो मेजोंगडोंग एसोसिएशन कंपनी की प्रेसिडेंट है। ये सुनकर तो वो लोग हैरान होते हैं और उनसे बोलते हैं तो क्या आप लेजेंडरी क्वीन हैं। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मेजोंगडोंग में कुछ गैंगस्टर घुस आते हैं और वहाँ पर कब्जा करने के लिए बोलते हैं। बट तभी वहाँ पर गिलजोंग आ जाती है और उनसे बोलती है कि उसके पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, उसके बाद ही तुम यहाँ पर कब्जा कर सकते हो। ये सुनकर एक आदमी गिलजोंग को स्लैप मार देता है जिससे कि गिलजोंग को ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर इसके बाद क्या ही होना था, गिलजोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो एक एक करके सबकी धुनाई करने लगती है।
वो उन गुंडों को इतना ज्यादा मारती है कि उनकी हड्डियां पसलियां सब कुछ टूट जाती हैं और इसके बाद वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं और प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं जहाँ पर वो आदमी गिलजोंग से बोल रहा होता है कि मैं तुम पर चार्ज करूंगा, तुमने मेरी गाड़ी को खराब कर दिया है। तो गिलजोंग बोलती है कि मैंने सिर्फ उसको उल्टा किया था, कि सिर्फ रूफ खराब हुई है। बट वो आदमी तो मानता ही नहीं है। तभी गिलजोंग उसे सिर्फ एक स्लैप मार देती है जिसकी वजह से तो उसका पूरा दिमाग ही बाउंस हो जाता है और गिलजोंग पुलिस वालों को बताती है कि मैंने इसे कॉल करके बोला था कि अपनी गाड़ी को साइड कर ले, बट इसने तो मेरी सुनी ही नहीं और मुझे ही उल्टा सुनाने लगा था और इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप चाहो तो मैं आपको दे सकती हूँ। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप यहाँ से जा सकती हैं और गिलजोंग वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर हमारे मिनियो की पुराने अंदाज और न्यू वर्जन में एंट्री होती है। वैसे तो हर के ड्रामा देखने वाला मिनियो को जानता ही होगा, बट जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं, ये स्ट्रॉन्ग गर्ल डू बॉन्गसुन के ड्रामा का हीरो है और वहीं पर हमें बॉन्गसुन को दिखाते हैं जिसने की कुछ लोगों की पिटाई कर दी है। मिनियो आकर बॉन्गसुन से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, बट फिर वो बोलता है कि लोग तुम्हें क्या ही हर्ट करेंगे और वो पुलिस वालों से पूछता है कि क्या हुआ, बट बॉन्गसुन बोलती है इन लोगों ने डॉग के शेल्टर को तोड़ दिया था जिससे कि वो लोग होमलेस हो गए थे, तो क्या ही होना था, इसके बाद मैंने इन लोग की पिटाई की। तो मिनियो बोलता है कि इंसानों की हेल्प क्या कम करती थी जो कि अब एनिमल्स की हेल्प भी करने लगी हो, बट तुमने वैसे कोई भी बुरा काम नहीं किया है बल्कि अच्छा काम किया है। तो पुलिस वाले मिनियो को बताते हैं कि ये लोग आपकी वाइफ के ऊपर चार्ज करना चाहते हैं। तो मिनियो उनसे बोलता है कि इनको जो भी करना है करने दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तभी वहाँ पर गिलजोंग आ जाती है और बॉन्गसुन से माफी मांगने लगती है कि मेरे रहते हुए आपको मेरी एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। तो बॉन्गसुन बोलती है कि कोई बात नहीं, कभी कभी हम एक दूसरे की एरिया को संभाल ही सकते हैं। इसके बाद वो मिनियो को गिलजोंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे बताती है कि हमारी फैमिली रिलेटिव हैं। तो गिलजोंग उन दोनों को देखकर बोलने लगती है कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बॉन्गसुन उन आदमियों से बोलती है कि इस पेपर पे स्टेटमेंट लिखो कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है और मिनियो से बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो ये सुनकर मिनियो अपने स्टाइल में बोलने लगता है कि क्या मेरी बॉन्गसु को भूख लग रही है, चलो हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से क्यूट वे में चले जाते हैं। इसके बाद हमें नामसुन के डैड को दिखाते हैं जो कि नामिन से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि मुझे लगता है कि ख्वाजा हमारी बेटी नामसुन नहीं है। तो नामिन बोलता है कि मॉम को भी लगता है कि वो नामसुन नहीं है क्योंकि मैंने भी ये बात सुनी है। वो ये बात अपने असिस्टेंट को बता रही थी। और यहाँ पर नामिन काफी सारे बर्गर ऑर्डर करता है तो उसका डैड उस पर गुस्सा करने लगता है कि थोड़ा तो अपने ऊपर कंट्रोल करो। और फिर हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि जॉब करने के लिए शूटिंग में आई होती है और वहाँ पर अपनी शूटिंग कर रही होती है। और दूसरी तरफ हेसिक को दिखाते हैं जिसको पता चल गया था कि मंगोलिया से जो पैसेंजर आए थे उसमें से एक लेडी की डेथ हो गई है और उसे ये भी पता चलता है कि बॉडी में उनको ड्रग्स मिली है। और वो डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि ये कोई नॉर्मल ड्रग्स नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि पार्क की बॉडी में भी मिला था। इसके बाद हेसिक की टीम उसी लेडी के घर में आ जाती है और वहाँ पर छानबीन करने लगती है। तभी वहाँ पर उन्हें एक मार्क्स मिलता है और वो उसे सबूत के तौर में रख लेते हैं। और इसके बाद हमें सीओ को दिखाते हैं जो कि अपने लैब में होता है। वहाँ पर कुछ चीजें बन रही होती हैं जिन्हें देखकर वो स्माइल करने लगता है। और हमें दिखाते हैं कि सीओ की लैब बहुत ज्यादा सुनसान जगह में होती है जिसको जल्दी से कोई भी नहीं ढूंढ सकता। और इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपनी शूटिंग में होती है। वहाँ पर लंच चल रहा होता है बट वो अपनी पावर्स को यूज करके देखती है कि मेन कास्ट को तो दूसरा खाना दिया जा रहा है और दूसरे लोगों को सिंपल खाना दिया जा रहा है। तो नामसुन एक वर्कर से जाकर बोलती है कि मेन कास्ट को इतना अच्छा खाना दिया जा रहा है बट हमें ऐसा खाना क्यों दिया जा रहा है, हमें भी अच्छा खाना चाहिए। बट वो वर्कर डायरेक्टर से बता देता है कि ये लड़की एक्स्ट्रा मील मांग रही है। तो डायरेक्टर बोलता है तो फिर इसे बाहर निकाल दो। ये सुनकर तो नामसुन भड़क जाती है और उससे बोलती है कि भला हम यहाँ से क्यों जाएं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, हम तो इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट तुम तो कैमरे को लेकर दूसरों में कमियां निकालने लगते हो। बट वो डायरेक्टर उसकी कुछ भी नहीं सुनता है। तो फिर नामसुन अपनी पावर्स को यूज करती है और फूड ट्रक को काफी दूर हटा देती है। ये देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर इसके बाद क्या ही होना था, सबको वही खाना मिलने लगता है जो कि मेन कास्ट को मिल रहा था। और नामसुन को भी दिखाते हैं जो कि उसी खाना को एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और नामसुन से बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। तो नामसुन उससे चिल्लाते हुए बोलती है बट तुम मुझे पसंद नहीं आए इसलिए यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि नामसुन के टेंट में आया होता है बट वो वहाँ पे नहीं होती है। तो हेसिक सोचने लगता है कि भला मैं नामसुन के लिए इतना ज्यादा वरिड क्यों हो रहा हूँ। बट फिर वो अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर हूँ इसलिए तो मैं उसके लिए वरिड हूँ। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जिन बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट आपने मांगी थी मैंने उन्हें सेंड कर दी है। इसके बाद हेसिक उन्हें चेक करने लगता है जिसमें नामसुन का भी नाम होता है, उसमें उनके मॉम डैड का भी नाम होता है
जिसमें मॉम का नाम हुआंग होता है और डैड का नाम बोंगो होता है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो एक कार्ड को देख रही होती है जो कि उसको क्लब में किसी आदमी ने दिया था, जिस पर ओपोलेंटिया लिखा था, और वो इसके बारे में सर्च करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वॉर ऑफ ड्रग्स है। बट तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाती है, तो फिर हुआंग उससे ख्वाजा के बारे में पूछने लगती है। तो असिस्टेंट बोलती है कि मैंने उस पर नजर रखी हुई है, जैसे ही उसके ठिकाने का पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि पैसे लेकर उसी आदमी के पास आई थी जिसकी उसने पिटाई की थी, और वो उसको मेडिकल बिल दे देती है। इसके बाद नामसुन उन्हीं कपल्स के साथ होती है जो लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें ख्वाजा को दिखाते हैं जो कि नामसुन को मारने के लिए काफी सारे गुंडों को लेकर आई थी। वो लोग वहाँ पर नामसुन को ढूंढने लगते हैं, बट नामसुन तो वहाँ पर होती ही नहीं है। तो फिर इसके बाद वो लोग नामसुन का टेंट खराब कर देते हैं और साथ में उन कपल्स का भी टेंट खराब कर देते हैं। बट तभी हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज करके ये सब देख लेती है कि कुछ लोग मिलकर उसका टेंट तोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को भी दिखाते हैं जिसको ये सब पता चल गया था और वो वहाँ के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपने टेंट के पास आ गई थी और उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है। वो उनसे बोलती है कि मेरे टेंट को सही कर दो, नहीं तो इसके लिए तुम लोगों को पे करना होगा। बट एक आदमी आकर नामसुन को गुस्सा दिलाने लगता है। नामसुन उस आदमी की गर्दन पकड़ लेती है और उसे बहुत दूर फेंक देती है। ये देखकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो सब लोग नामसुन से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। और ये देखकर ख्वाजा भी दंग रह जाती है। वो सारे आदमी वहाँ से भागने लगते हैं, बट नामसुन तो उनको नहीं छोड़ने वाली थी और वो उनके पीछे भागने लगती है। वो सबको एक एक करके उठा के हवा में फेंकने लगती है और दो लोगों का तो सर एक ही में भिड़ा देती है, जिससे कि उनका सिस्टम तो हैंग हो जाता है। तभी एक आदमी मशीन लेकर नामसुन की तरफ अटैक करता है, बट नामसुन भी उसको काफी ज्यादा मारती है। तभी वहाँ पर हेसिक भी आ जाता है। वो वहाँ का नजारा देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहाँ पर तो नामसुन हवा में ही उड़ के सबकी पिटाई कर रही होती है और ख्वाजा भी ये सब देखकर भाग जाती है। नामसुन वहाँ पर सबकी धुलाई कर चुकी थी। तभी वहाँ पर हेसिक उसके पास आकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। बट नामसुन हेसिक से बोलती है क्या मुझे इनके भी मेडिकल के बिल्स पे करने होंगे, बट इन लोगों ने ही लड़ाई पहले स्टार्ट की थी। और वो दोनों कपल टेंट को देखकर काफी ज्यादा रो रहे थे। तो नामसुन उनके पास आकर उनसे बोलती है कि तुम लोग रो मत, मैं तुम्हारे लिए दूसरा टेंट बना दूंगी। तो वो लोग बोलते हैं कि तुमने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है, बट अब हम अपना ठिकाना खुद ही ढूंढ लेंगे। और वो नामसुन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नामसुन भी उनके पीछे जाने लगती है। तभी हेसिक नामसुन को पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले आया था और उससे बोलता है कि तुम जाकर शॉवर ले लो। इसके बाद हेसिक बोलने लगता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी थी। बट जब वो पीछे मुड़कर देखता है नामसुन वहाँ से जा चुकी थी, तो वो बोलने लगता है कि ये लड़की मेरी बात कभी भी नहीं सुनती है। तभी हेसिक के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो लेडी उसे बताती है कि नामसुन के टेंट में जिसने अटैक करवाया था उसका नाम ख्वाजा है, जो कि हुआंग की बेटी बनकर उनके घर में रह रही है। इसके बाद हेसिक हुआंग को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या आप अपनी मिसिंग बेटी नामसुन को ढूंढ रहे हैं। तो हुआंग बोलती है कि हाँ, और हुआंग पूछती है कि तुम कौन हो। तो हेसिक बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और आपकी बेटी मुझे मिल चुकी है। तभी वहाँ पर नामसुन आ जाती है, जिसको देखकर हेसिक के होश उड़ जाते हैं। बट तभी नामसुन के बुलाने से वो होश में आ जाता है और वो नामसुन से बोलता है कि शायद मुझे तुम्हारी मॉम मिल चुकी है। इसके बाद हेसिक नामसुन को सब कुछ बता देता है कि जिस लड़की ने तुम्हारा टेंट तोड़ने के लिए इतने सारे गुंडे भेजे थे, वो इस समय तुम्हारे मॉम के घर में नामसुन बनकर रह रही है। बट तुम्हारी मॉम को सब कुछ पता चल गया है और वो तुमसे जल्दी ही मिलने वाली है। ये सुनकर तो नामसुन भी काफी इमोशनल हो जाती है। हेसिक उसे उसका रूम दिखा देता है और जाते हुए उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये पावर्स कहाँ से आई हैं। तो नामसुन बोलती है कि मुझे भी नहीं पता है। हेसिक उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम के पास भी ऐसी ही पावर्स हैं। तो नामसुन उसे थैंक्स करने लगती है। तो हेसिक बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ के रहूंगा और तुम्हें थैंक्स बोले की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो हुआंग को कॉल करता है। हुआंग उससे बोलती है कि मैं तुम्हें एड्रेस दे रही हूँ, तो मेरी बेटी को वहाँ पर भेज देना। तो हेसिक बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद हुआंग बोंगो को कॉल करके बताती है कि मुझे लगता है कि हमारी बेटी नामसुन मिल चुकी है। ये सुनकर तो बोंगो भी काफी इमोशनल होता है और हुआंग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हमें दूसरे दिन दिखाते हैं जहाँ पर हेसिक नामसुन को एक अच्छी सी ड्रेस देता है और उससे बोलता है कि अपने मॉम से मिलने के लिए इसी ड्रेस को पहनकर जाना। तो नामसुन उसी ड्रेस को पहनने के लिए चली जाती है और जब वो पहनकर आती है और हेसिक से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो हेसिक बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। इसके बाद नामसुन अपनी मॉम से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। हेसिक अपने घर में ही होता है। तभी उसके पास एक ऑफिसर का कॉल आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें ड्रग्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो हेसिक बोलता है कि अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला
चला है। तभी वहाँ पर उसी मास्क को दिखाते हैं जो कि उस लेडी के घर में मिला था और हेसिक उस मास्क को देखने लगता है जिसमें उसके गीले हाथ लग जाते हैं। तभी दिखाते हैं कि उस मास्क में पानी बहुत तेज से फैलने लगता है। तो हेसिक कॉल पे बोलता है कि शायद मुझे कुछ मिल गया है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि खुशी खुशी अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही होती है और दूसरी तरफ हमें हुआंग को भी दिखाते हैं जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही होती है। इसके बाद हमें एक बिल्डिंग में दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़की काफी ज्यादा ड्रग्स कर चुकी थी जिसकी वजह से वो वहाँ पर आग लगा देती है और हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपने पावर से ये सब महसूस कर लेती है कि उसके पास में ही कहीं पर आग लगी है और वो वहाँ पर हेल्प करने के लिए पहुँच जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि कुछ बच्चे उस बिल्डिंग में फंसे हैं और वो अपने पावर्स को यूज करके उनको जाकर बचाने लगती है। तभी हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि ट्रैफिक में फंसी होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंसी हुई है। तो इसके बाद हुआंग अपने पावर्स को यूज करने लगती है और सबकी गाड़ियाँ साइड कर देती है और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता बना देती है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अभी भी सारे बच्चों को बचा रही होती है। तभी वहाँ पर हुआंग भी पहुँच जाती है। यहाँ पर हुआंग नामसुन को देख लेती है जो कि अपने पावर्स को यूज करके सबको बचा रही होती है। इसके बाद हुआंग अपने पावर्स को यूज करके वहाँ पर सीढ़ी लगा देती है और बिल्डिंग में ऊपर आ जाती है। वो नामसुन को देखकर नामसुन कह के बुलाती है। देखकर नामसुन समझ जाती है कि यही मेरी मॉम है और वो भी मॉम कह के उसकी तरफ पड़ती है। पर तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से नामसुन बिल्डिंग के नीचे गिरने वाली होती है। बट तभी हुआंग उसे पकड़ लेती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।